हुकूमत का आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला। सेनेट का इजलास 11 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के अरकान असम्बली को आज हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का हंगामी इजलास 9:30 बजे होगा। गुज़श्ता रोज़ का इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी किया गया। आईनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ का फाइनल राउंड। मौलाना फजलुर रहमान बदस्तूर मरकज़ से निकाह। बिलावल भुट्टो एक बार फिर सरबराह JUI को मनाने रहायशगाह पहुंचे। दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। 26वीं आईनी तरमीम के निकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। PP रहनुमा नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब बिलावल भुट्टो के साथ आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 24 घंटे में तीसरी बार मुलाकात की। जलसे में शिरकत से कबल भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैठक लगाई। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वफ्द को इशारा दिया। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर तीनों पार्टियों का इकट्ठ हुआ। फजलुर रहमान का दोनों वफूद से अलग अलग आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। उधर PTI वफ्द और मौलाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। सरबराह JUI ने तरीके इंसाफ को अपने मुसवदे पर आमादा कर लिया। PTI की हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन से मिलने की ख्वाहिश। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने PTI को बानी से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। तहरीके इंसाफ के 5 रहनुमा आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा। एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम मुत्तहिद हो चुके हैं। जो आइन साजी अब होगा उसी के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने साथ ना दिया तो मुतनाज़ रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत के क़याम पर डट गए। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, इतने कंप्रोमाइज़ के बाद अपोजिशन साथ नहीं दे सकती तो मजबूरन नून लीग से मिलकर आइन साजी करना पड़ेगी। हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। अपोजिशन को कायल करने की आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नाकाम हुई तो फिर सबको जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, हौश के नाखुन ने मजीद कहा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को फैजाबाद धरने का फैसला करने पर सलाम पेश करता हूँ। किसी जज में ऐसे बहादुर फैसला देने की हिम्मत नहीं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का 26 निकाती मुसव्वदा मंजूर शुदा मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम मंजूरी के लिए सदर को भेजेंगे। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। उम्र की हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। पार्लिमानी कमेटी में 8 MNAs 4 सेनेटर शामिल होंगे। कमेटी में पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। अस्कुत नोटिस का इख्तियार सिर्फ आईनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकेगी। अदालत उस्मा किसी भी केस को हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकेगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन और PTI की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालती फैसला गैर मुअस्सर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम का कोई असर नहीं होगा। तफसीली फैसला जारी हो चुका है, मजीद किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। फ्री कैन की जानिब से उठाए मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया।
मखसूस नशिस्तें किसको दें, अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में मखसूस नशिस्तों पर फैसला ना हो सका। आज दोबारा इजलास होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई असम्बलियों के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल दरामद होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी कानूनन समात के लिए मुकर्रर हो जाना चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करने वाले जुडिशल कमीशन की तश्कील न होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह और 4 सीनियर तरीन जज अरकान होंगे। कमीशन में वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से भी 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा होगा। कमीशन का एक खातून और गैर मुस्लिम रुकन भी होगा। तकर्री चेयरमैन सेनेट करेंगे। कोशिश होगी 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाए। स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर तकरीबन 4 साल बाद पहली फतह। पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला मुल्तान में ले लिया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। 297 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 144 रन पर ढे। पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिन बॉलर्स ही काफी साबित हुए। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखर्चे उड़ाकर रख दिए। ओपनर बेन डकेट खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। जैक कराली 3 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। कप्तान बेन स्टोक्स की मज़ाहमत 37 रन पर दम तोड़ गई। ऑली पॉप 22, जो रूट 18, हैरी ब्रॉक 16 रन बनाकर आउट हुए। जेमी स्मिथ 6 रन के मेहमान ठहरे। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। दो स्पिनर्स का खेल, पूरी इंग्लिश टीम फेल। पहले इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश टीम को चकराया। दूसरी इनिंग्स में नुमान अली ने कारनामा दिखाया। कौमी स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को खूब घुमाया। नुमान अली ने 8, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। नुमान की मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें। साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तमाम 20 खिलाड़ियों को दोनों स्पिनर्स ने आउट किया। 9 विकेटें हासिल करने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। बॉलर नुमान अली की रिहाइशगाह पर जश्न। हैदराबाद में घर पर खुशियां मनाई गईं। मिठाई तकसीम। मुबारक देने वालों का तांता बंद गया। वेल्टन टीम पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का कहना है उम्मीद है शानदार कारकर्दगी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहा। नुमान अली और साजिद खान की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा शाबाश टीम पाकिस्तान, मिलाकर हम जीत गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी जीत पर खुशी का इजहार। टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा नए खिलाड़ियों ने अपनी शमूलियत को दुरुस्त साबित किया। बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर सानिया कारसाज को 17 साल बीत गए। अलमनाक वाक़े के गम आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी खिताब करते हुए बोले कारसाज जैसे हमलों के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सानिया कारसाज अलमनाक वाक़या, दिल आज भी रंजीदा है। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कारसाज के शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इंसानी बुनियादों पर डॉक्टर आफिया की रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत लिखा। बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में मदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सदीकी को अमरीकी अदालत ने 86 साल की कैद सुनाई। 16 साल की कैद काट चुकी हैं। उधर फ़लस्तीन लबनान को पाकिस्तानी इमदाद के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है जंगज़दा मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की साहिब सरबत अफराद से एहतियात की अपील। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। कॉलेज प्रिंसिपल का बच्चों पर कंट्रोल नहीं था।
इंतजामिया प्रोपेगेंडा से निपटने में नाकाम रही। लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना बदसलूकी की गैर मुसद्दिका इतलात से मुतालिक खुसूसी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। कमेटी की सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की रोकथाम की सिफारिश कमेटी ने 15-16 अक्टूबर को रिकॉर्ड किए गए 16 अफराद के बयानात को अहम करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया हुकूमत को मुतासरा खानदान की इज्जत की बहाली के लिए सख्त इकदाम करना चाहिए। उधर डिसइंफॉर्मेशन के मामले पर बनाई गई GIT का पहला इजलास, झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब भी किया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड आज होगी। पास आउट होने वाले कैडेट्स पर पुरजोश अंदाज में ड्रिल का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मेहमान खुसूसी होंगे। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। कौन होगा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? फैसला इतवार को होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की खवातीन आमने सामने होंगी। इससे पहले दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज 120 रन बना पाई। इमर्जिंग T20 एशिया कप में आज पाक भारत टाकरा होगा। मस्कत में A टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान शाहीन की क़यादत मोहम्मद हारिस करेंगे। 8 टीमें शरीक। फाइनल 27 अक्टूबर को होगा। और अदाकार सलीम नासिर को मद्दाहों से बिछड़े 35 वर्ष बीत गए। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर के किरदार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। आखिरी चट्टान में सुल्तान जलालुद्दीन का किरदार आज भी लोगों के ज़हनों पर नक्श। सदारती तमगा हुस्न बराए कारकर्दगी से भी नवाजा गया।